नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। झारखंड जीके के आज के महत्वपूर्ण सेशन में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लिया है, जिसे पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? पलामू अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1991, 85, 76 या 78। पलामू अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1976 में पलामू अभयारण्य की स्थापना की गई थी। पलामू अभयारण्य पलामू जिले में है। क्षेत्रफल कितना है? 794 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1976 में हुई थी और यहाँ का प्रमुख वन्य जीव कौन है? सांभर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ माह में बोया जाता है। कब बोया जाता है? आषाढ़ माह में बोया जाता है। खरीफ फसल को झारखंड में दो फसलों में बांटा जाता है। ठीक है, भदई फसल और अगहनी फसल। भदई फसल जो है दोस्तों, वैशाख जेठ यानी मई जून में बोई जाती है और इसे भादो यानी अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, ये हो गई भदई फसल। दूसरा है अगहनी फसल। अगहनी फसल की बुआई जेठ आषाढ़ यानी जून में की जाती है और अगहन यानी दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बटेश्वर स्थान पंप योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोड्डा जिले से है। किस जिले से है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोड्डा जिले से। बटेश्वर स्थान पंप नहर परियोजना गोड्डा जिले में है। चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। हरकई नदी पर पालना बांध, हरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? सरायकेला खरसावां में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में या गुमला में? आंसर कीजिए। हरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावां में किया जा रहा है। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत खरकई नदी पर कौन कौन से बांध है? इच्छा बांध, गाजिया बांध और पालना बांध। इच्छा बांध पश्चिमी सिंहभूम में, गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम में और पालना बांध सरायकेला खरसावां में आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड राज्य के कुल कार्यरत बल का प्रतिशत जनसंख्या विनिर्माण क्षेत्र में कितना संलग्न है? 46.75%, 18.54%, 8.7% या 70.2%। तो कुल कार्यरत बल का कितना प्रतिशत जनसंख्या विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.7%। झारखंड राज्य में कुल कार्यरत बल का 46.7% कृषि क्षेत्र में है, 18.54% निर्माण क्षेत्र में है और 8.7% विनिर्माण क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है। संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी जिलों में आपको, इन सभी में जगहों पर जस्ता देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ता कहाँ पर पाया जाता है? संथाल परगना में, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है? झरिया, सिंदरी, कुमार धुब्बी या इनमें से कोई नहीं? इंजीनियरिंग वर्क्स कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार धुब्बी में स्थापित है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमार धुब्बी में स्थापित है
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, ये दोनों जो है धनबाद में ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। राज्य के कितने प्रतिशत गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं? देखिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ना, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44% गांव जो है सड़कों से जुड़ गए हैं। झारखंड में 44% गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन पढ़ देता हूँ, रांची, मेदिनीनगर या डाल्टनगंज में, धनबाद में या देवघर में। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की बात हो रही है दोस्तों, कहाँ पर? मेदिनीनगर, डाल्टनगंज में। दूरदर्शन कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए धनबाद, दुमका, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग में लघु शक्ति वाले ट्रांसमीटर केंद्र स्थापित किए गए हैं, है ना। और राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना मेदिनीनगर, डाल्टनगंज में की गई है। अगला सवाल क्या कहता है, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरिडीह में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गिरिडीह में स्थापित की गई है। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र परियोजना जो है गिरिडीह में स्थापित किया है, बराकर नदी पर। उत्पादन क्षमता कितनी है? 20,000 किलोवाट। नेक्स्ट है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अरे सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक ही है जो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देते हैं, तो एक लाइक आप अवश्य कीजिएगा। झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम क्या है? जोसेफ पैचेली गैलेस्टिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? जोसेफ पैचेली गैलेस्टिन। ठीक है, इसे किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति की बात कर लिया जाए तो एक सीट आरक्षित है पलामू। ठीक है, पलामू लोकसभा सीट, यहाँ से बीडी राम जो है, बीडी राम एमपी है। ठीक है, बीडी राम यहाँ से एमपी है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? कुल 5 सीटें आरक्षित हैं, कुल 5 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में बी में भी 5 है दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि 5 सीटें आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा के लिए निर्धारित सीट कितने हैं झारखंड में? 14 है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा के लिए कितना है? राज्यसभा सीट 6 है। ठीक है, लोकसभा सीट में से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए जो कि पलामू है, पलामू है। यहाँ से 3 बार से लगातार जो है एमपी कौन बन रहा है? बीडी राम। ठीक है, बीडी राम यहाँ से लगातार 3 बार से एमपी रह चुके हैं। ठीक है, और 5 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? किस राजनीतिक पार्टी से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी से है। किस राजनीतिक पार्टी से दोस्तों? किस राजनीतिक पार्टी से है? सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, देखिए सबसे अधिक उम्र के विधायक की बात कर लिया जाए तो कौन थे? और डॉक्टर
डॉक्टर रामेश्वर उरांव थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर रामेश्वर उरांव थे। ठीक है, ये रहे आपके रामेश्वर उरांव। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के विधायक हैं। ठीक है, किस पार्टी से है? तो ये कांग्रेस पार्टी से है। किस पार्टी से है दोस्तों? ये कांग्रेस पार्टी से है और लोहरदगा विधानसभा सीट से विजय हुए हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र की विधायक कौन बनी थी? अम्बा प्रसाद बनी थी। ठीक है, अम्बा प्रसाद बनी थी। और ये भी जो है कांग्रेस से ही विधानसभा सीट लड़ी, विधानसभा चुनाव लड़ी थी। बड़कागांव विधानसभा सीट से ये विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? विनोद पोद्दार, मंगलमय बनर्जी, सोहेल अनवर, आर.एस. मजूमदार। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मंगलमय बनर्जी। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मंगलमय बनर्जी थे। पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम प्रशासन या ग्राम रक्षा। तो इसमें कौन एक ग्राम पंचायत का अंग नहीं है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रशासन जो है, ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन है? ग्राम सभा, यह ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका है। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका है। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका है। और ग्राम रक्षा दल क्या है? ग्राम पंचायत की पुलिस व्यवस्था है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली जो है 12 बजे दिन में आती है। कब आती है? 12 बजे दिन में आती है। तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।